इस साल 2026 में अगर किसी को अगर कुछ हरने वाला है तो वो है एमआई, आईपीएल की फ्रेंचाइजी मुंबई इंडियंस और डब्ल्यूपीएल की फ्रेंचाइजी मुंबई इंडियंस। मुंबई इंडियंस को इस साल ये हरने वाला है कि मुंबई इंडियंस ने पिछले साल टिम डेविड और रोमारियो सेफर्ड को अपनी टीम से निकाला था और उन्हीं दोनों ने आरसीबी को उस मुकाम तक पहुंचाया जहां तक पहुंचना बेहद नामुमकिन था। मैच था सीएसके के खिलाफ और सीएसके के खिलाफ मैच जब था तो 18 ओवरों में 152 रनों का स्कोर था आरसीबी का और उस टाइम रोमारियो सेफर्ड खेल रहे थे, स्ट्राइक पर थे और वो दो के दोनों ओवर रोमारियो सेफर्ड ने खेले और दोनों ओवरों में रोमारियो सेफर्ड ने ऐसा धोया सीएसके के गेंदबाजों को कि सीएसके के गेंदबाज भी सोच रहे होंगे कि शायद कोई पानी दे दे, क्योंकि रोमारियो सेफर्ड ने 152 से 213 रनों का टारगेट रखा जाके सीएसके के लिए मात्र 2 ओवरों में। अब आप सोचिए कि रोमारियो सेफर्ड ने किस तरीके से सीएसके के गेंदबाजों को पेला। और टिम डेविड, रही टिम डेविड की बात, तो टिम डेविड ने भी सीएसके के गेंदबाजों को बहुत ही बुरी तरीके से पेला था उस मैच में। और पूरे आईपीएल में टिम डेविड और रोमारियो सेफर्ड का जलवा रहा था और ये दोनों प्लेयर उससे पहले 2024 में मुंबई इंडियंस की तरफ से खेलते थे और मुंबई इंडियंस ने दोनों प्लेयरों को रिलीज कर दिया और वही हुआ डब्ल्यूपीएल में। जब डब्ल्यूपीएल में एमआई ने नदीम डी क्लर्क को रिलीज किया तो सब भौचक्के रह गए कि भाई इस बल्लेबाज और गेंदबाज मतलब ऑलराउंडर को टीम से क्यों निकाल दिया। नदीम डी क्लर्क की बात करें तो आरसीबी और एमआई वुमेन के बीच जो पहला आईपीएल का उद्घाटन मैच हुआ उसमें नदीम डी क्लर्क ने बेहतरीन पारी खेली, 64-65 रनों की पारी खेली और 4 विकेट भी लिए मुंबई इंडियंस के। नीता अंबानी बैठी बैठी देख रही थी कि मैंने ये क्या कर दिया है कि इस प्लेयर को इस टीम से नहीं निकालना चाहिए था, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। और उस अकेली एक प्लेयर ने मुंबई इंडियंस के जबड़े से मैच छीन लिया। मैच की शुरुआत हुई तो मुंबई इंडियंस ने पहले खेलते हुए 156 रनों का टारगेट दिया आरसीबी को, जहां मुंबई इंडियंस का कोई भी बल्लेबाज अच्छी पारी नहीं खेल सका। 30-35 रनों की पारी, 40 रनों की पारी, इससे ज़्यादा कोई भी बड़ी पारी नहीं खेल पाया। उसके बाद पारी आई आरसीबी की, तो आरसीबी की तरफ से भी कप्तान स्मृति मंधाना भी कुछ खास नहीं कर पाए। उसके बाद जब बारी आती है नदीम डी क्लर्क की, जब 6 विकेट गिर जाते हैं, उसके बाद नदीम डी क्लर्क आती हैं और नदीम डी क्लर्क ऐसी पारी खेलती हैं आरसीबी के लिए जो एक इतिहास में दर्ज हो जाती है, क्योंकि आरसीबी की तरफ से नदीम डी क्लर्क ने पहले तो 4 विकेट लिए थे मुंबई इंडियंस के और उसके बाद जो पारी खेल रही थी वो मैच जिताऊ पारी थी। मुंबई इंडियंस जब लास्ट ओवर फेंक रही थी तो उस लास्ट ओवर में 18 रनों की ज़रूरत थी आरसीबी को और 18 रनों की ज़रूरत थी। 18 रन वुमेन्स मैच में आसान नहीं होते। जेंट्स मैच में तो प्लेयर बना देते हैं लेकिन वुमेन्स मैच में 18 रन एक ओवर में आसान नहीं होते हैं और यही होने वाला था। लेकिन क्रीज पर कौन सी बल्लेबाज थी? नदीम डी क्लर्क। उन्होंने पहली और दूसरी गेंद तो जाने दी, कोई दिक्कत नहीं, चली गई पहली और दूसरी गेंद, डॉट निकल गई। आरसीबी के जितने भी प्रशंसक थे वो सारे के सारे प्रशंसक यही सोच रहे थे कि अब क्या होगा। 4 गेंदों में 6 गेंदों में 18 रन चाहिए थे तो अब तो 4 गेंदों में 18 रन चाहिए, अब क्या होगा। उसके बाद तीसरी गेंद पर नदीम डी क्लर्क ने छक्का लगाया और चौथी गेंद पर चौका लगाया और फिर 5वीं गेंद पर छक्का लगाया और फिर 6ठी गेंद पर चौका लगाकर आरसीबी के मैच को झोली में डाल दिया। और उसी समय नीता अंबानी का जो चेहरा था वो देखने लायक था कि भाई आपने इस प्लेयर को अपनी टीम से रिलीज किया था, उस अकेले प्लेयर ने आपकी टीम से मैच छीन लिया है, आप कुछ नहीं कर सकते इसके आगे, क्योंकि वो जो प्लेयर था आपकी टीम में वो तो आपने निकाल दिया है, वो आरसीबी में पहुंच गया है और आरसीबी के लिए जो उसने किया है वो सालों साल तक याद रखा जाएगा। तो इसीलिए प्लेयरों को इतनी जल्दी नहीं निकालना चाहिए। ये बात एमएस धोनी से सीखनी चाहिए। एमएस धोनी प्लेयरों को बार बार मौका देते थे,
चाहे वो एक बार फेल हो चाहे वो 5 बार फेल हो, फिर भी उसको मौका देते थे। क्यों? क्योंकि उन्हें विश्वास था कि ये प्लेयर एक ना एक दिन बड़ा काम करके जाएगा। और वही होता था MS धोनी के साथ। लेकिन आज के जो कैप्टन हैं, कोच हैं, मालिक हैं, वो प्लेयरों को जल्दी निकाल देते हैं। और वही होता है उनके साथ कि उनकी पूरी की पूरी टीम ढह जाती है और कोई किसी काम के नहीं रहते। तो इसीलिए अगर किसी प्लेयर को खरीदो तो उसको पहले तो टीम में जगह दो, ठीक से खिलाओ उसे 2-4 मैच ढंग से, रिलीज मत करो। अगर रिलीज करोगे तो वही हाल होगा जो नीता अंबानी का हुआ है। ऐसे चेहरा ढके हुए बैठी हुई थी कि अब क्या करें। अब मैच हार चुकी है। सिर्फ एक बल्लेबाज ने, जिस बल्लेबाज को आपने निकाला उसने आपसे मैच छीन लिया। नदीम डी क्लार्क, द वन मैन आर्मी, एक ही लड़की ने आपसे मैच छीन लिया। शर्म की बात है। और IPL की बात करें तो IPL में आपने रोमारियो सेफर्ड और टिम डेविड को निकाल के देख ही लिया। वो भी दोनों RCB में गए और ये लड़की भी RCB में ही गई है। और दोनों ने बता दिया कि आपने जो हमें निकाल के गलती की है वो हम आपको बताएंगे। तो इसीलिए किसी को भी इतनी जल्दी रिलीज नहीं करना चाहिए। बल्लेबाज बल्लेबाज होता है और गेंदबाज गेंदबाज होता है। टाइम लगता है हर किसी को। तो दोस्तों वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।